आईपीएल में हुआ एक और हाई स्कोरिंग मैच जिसमें मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये आईपीएल की हिस्ट्री का चौथा हाईएस्ट रन चेज है जो एसआरएच ने किया है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 243 रन किए, कर्टसी टू विल जैक्स, रेन रिकल्टन और हार्दिक पांड्या। विल जैक्स ने की 46 बॉलों पे 46 रन किए 22 बॉलों पे 5 चौके और 3 छक्के 209 की स्ट्राइक रेट का। रैन रिकल्टन ने किए 123 रन 55 बॉलों पे 10 चौके 8 छक्के 223 की स्ट्राइक रेट के साथ। नमन धीर ने किए 22 रन और हार्दिक पांड्या ने किए 31 रन 15 बॉलों पे 2 चौके 2 छक्के 206 की स्ट्राइक रेट के साथ। बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो पैट कमिंस ने 4 ओवर 39 रन किए 9 की इकोनॉमी के साथ। प्रफुल्ल हिंगे 4 ओवर 54 2 विकेट के साथ। ईशान मलिंगा 4 ओवर 29 रन 1 विकेट और 7 की इकोनॉमी। अगर कोई बॉलिंग में किसी ने कंट्रीब्यूट किया है पूरे मैच में दोनों टीमों की तरफ से तो वो ये एक बंदा है जो डिफरेंस बनाए दोनों टीमों के बीच के जीत और हार का। एक लौता बंदा है जो दोनों टीमों की तरफ से जिसने 7 की इकोनॉमी से रन दिए और वो भी ऐसी सिचुएशन पे आके अगर मैं बोलूँ तो 18 ओवर के आसपास ये 17 ओवर जब कंप्लीट हो गए थे तो वो 220 के करीब थी मुंबई इंडियंस। 220 के बाद बोलूँगा हाँ 17 ओवर 18 ओवर ख़त्म हो गए थे तो वो 221 पे थे। अगले 2 ओवर में एक ओवर डाला ईशान मलिंगा ने और एक ओवर डाला शकीब हुसैन ने। उन्होंने मैच को कंट्रोल कर लिया। ईशान मलिंगा ने मैच में रन ही नहीं दिए और सिर्फ 2 ओवर में 22 रन ही बना पाई टीम, जो मतलब डेथ ओवर में बहुत अगर मैं बोलूँ तो आप 200 शुरू से मारते आ रहे हो तो नेचुरली आप ये अगर ईशान मलिंगा अगर नॉर्मल इकोनॉमी दे रहे थे जो सब 13-10 की इकोनॉमी दे रहे होते तो अगर 10 या 20 रन और दे देते तो नेचुरली ये इस टूर्नामेंट का फिर वही स्कोर हो जाता 263 वाला और वो भी हाईएस्ट चीज़ कर देती एसआरएच। जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे वो मतलब बैटिंग क्या कर रहे थे वो शेयर कारनेज थी, मतलब बॉलिंग को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। जब ये टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ था तो इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस के बॉलिंग अटैक को वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक कहा जा रहा था। वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक, वन ऑफ द बेस्ट टीम कि वो अपने सारे चेक बॉक्सेस टिक करती है। उनके बैटिंग में स्ट्रेंथ है, उनके बॉलिंग में स्ट्रेंथ है, उनके पास इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, उनके पास इंटरनेशनल बॉलर्स की काफ़ी बड़ी आर्मी है। बट नहीं, इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो खेल क्या रहे हैं या बैटिंग क्या कर रहे हैं। अगर कहीं बैटिंग अच्छी हो जा रही है तो बॉलिंग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। मतलब एक भी चीज़ समझ नहीं आ रही है मुझे कि वो बैटिंग क्या कर रहे हैं, बॉलिंग क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुंबई इंडियंस इस हार के साथ 9वें नंबर पे पहुंच गई है, 9वें नंबर पे पहुंच गई है और ये उनकी छठी हार हो गई है इस टूर्नामेंट में। छठी हार, सिर्फ वो 2 ही मैच जीते हैं, एक जीटी के साथ और एक कोलकाता नाइट राइडर के साथ। मुंबई इंडियंस ने सिर्फ अपना पहला मैच जीता था और ये जीटी के साथ लास्ट मैच जीता जिसमें तिलक वर्मा ने 100 किया था। उसके अलावा उन्होंने कोई मैच नहीं जीता। 4 पॉइंट के साथ वो 9वें नंबर पे। लखनऊ सुपर जायंट के साथ वो लखनऊ सुपर जायंट 10वें नंबर पे है, वो 9वें नंबर पे हैं। दोनों मतलब सिर्फ रन रेट का फ़र्क है, उसके अलावा और कोई फ़र्क नहीं है। कोलकाता नाइट राइडर जिन्होंने बहुत लेट विनिंग शुरू करी वो भी उनसे ऊपर है। दिल्ली कैपिटल, चेन्नई सुपर किंग को बोल रहा था कि वो ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, ट्रांजिशन हो रहा है। वो भी बहुत अच्छी सिचुएशन में है इस टाइम पे। 8 मैचेस खेल के 3 जीते हैं और 5 हारे हैं, 6 पॉइंट्स के साथ हैं। और सनराइजर हैदराबाद 9 मैचेस में 6 जीत के साथ 3 लॉसेस के साथ 12 पॉइंट पे है। जिस तरह से बोला जाता है कि सनराइजर हैदराबाद अपने कैप्टन को लूज़ कर चुकी है, सिर्फ उनके पास बॉलिंग नहीं है, बैटिंग है, लेकिन उनकी बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ आ गई है ईशान मलिंगा के आने के बाद। ईशान मलिंगा, प्रफुल्ल हिंगे, शकीब हुसैन और अब पैट कमिंस भी आ गए हैं, तो वो स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग में वापस आ गई है। और
मतलब एक तरफ जहां बोला जा रहा था कि मुंबई पूरी तरह से तैयार टीम है ये टूर्नामेंट को जीतने के लिए, आज वो नीचे पड़ी हुई है। मुंबई नॉर्मली अपने टूर्नामेंट का पहला मैच हमेशा हारती है। इस बार उन्होंने शुरुआत करी थी जीतने से और बोला जा रहा था कि वो टीम बहुत स्ट्रांग टीम लग रही है। मुझे जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं ना, उससे नहीं लग रहा कि वो स्ट्रांग है। बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी। अगर मैं बोलूँ तो है ही नहीं उनकी बैटिंग में। बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग नहीं साथ दे रही है। बॉलिंग में आज अगर उनकी तरफ से बात करूं तो उनकी तरफ ऐसा, अगर मुंबई इंडियंस की तरफ से बात करूं तो मुंबई इंडियंस की तरफ से कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसने 10 की इकोनॉमी से रन लेंगे। ट्रेंट बोल्ट 4 ओवर 41 रन, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 54 रन, विल जैक्स 1 ओवर 19 रन, AM गजनफर 4 ओवर 51 रन, अश्विनी कुमार 2 ओवर 41 रन, हार्दिक पांड्या 3.4 ओवर 39 रन, 10 की इकोनॉमी। सिर्फ एक लौता बॉलर ईशान मलिंगा जिसने 7 की इकोनॉमी से रन दिया, और वही बॉलर इस मैच का अगर मैं बोलूँ तो टर्निंग पॉइंट बन गया वो उसका स्पेल। क्योंकि कोई बॉलर जो 4 ओवर में सिर्फ 27 ही रन दे रहा है 7 की इकोनॉमी से, वो 29 ही रन दे रहा है, वो टर्निंग पॉइंट ही हुआ ना। जहाँ पूरे टूर्नामेंट में लोग पूरे मैच में 10 की इकोनॉमी से रन खा रहे हैं। कर्टिसी टू अभिषेक शर्मा, कर्टिसी टू ट्रेविस हेड, कर्टिसी टू क्लासन। व्हाट अ इनिंग बाय क्लासन। क्लासन ने जो बैटिंग करी है ना वो कमाल की थी। 65 रन किए 30 बॉलों पे, 7 चौके और 4 छक्के। क्लासन की ना बात नहीं होती, कहते हैं क्लासन नीचे आके रन करता है और उनकी बिल्कुल बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने हमेशा ऐसी सिचुएशन पे आके रन किए हैं SRH के लिए जब उनको बहुत ज़्यादा नीड्स होती है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा स्टार्ट अच्छा देते हैं, लेकिन उसको फिनिशिंग टच हमेशा क्लासन देते हैं। क्लासन इस मैच के जितने भी मैच अभी तक SRH ने जीते हैं ना, उसमें से अगर मैं बोलूँ 1 या 2 मैच ऐसे होंगे जो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने जिताए होंगे। 1 या 2 मैच ऐसे होंगे, लेकिन बाकी हर मैच में क्लासन ने कंट्रीब्यूट किया, और जिस भी मैच में क्लासन नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं वो मैच डेफिनेटली SRH हार जाती है। उस मैच में डेफिनेटली SRH परफॉर्म नहीं कर पाती, और क्लासन इतना बढ़िया कंट्रीब्यूट करते हैं। वो चौथे नंबर पर आते हैं हमेशा अपने स्थान अपनी अगर आप ये लीजिए, अगर SRH पहले बैटिंग कर रही है तो वो फिनिशिंग टच देते हैं। अगर SRH चेज कर रही है तो वो नॉट आउट रह के चेज करते हैं। क्लासन की बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने अपनी बैटिंग में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, वो मीडियम पेसर्स को अच्छा खेलते हैं, वो स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं, वो अपने आसपास प्लेयरों को खिला सकते हैं। ये बहुत बढ़िया काम किया है क्लासन ने। अगर मैं बात करूं तो अभिषेक शर्मा ने 45 रन किए 24 बॉलों पे, 4 चौके 3 छक्के 187 के स्ट्राइक रेट के साथ। ट्रेविस हेड ने 76 रन किए 30 बॉलों पे, 4 चौके 8 छक्के 253 के स्ट्राइक रेट। अब ट्रेविस हेड स्टार्टिंग में ना वो शायद बुमराह ही बोलूँगा, शायद बुमराह नहीं, ट्रेंट बोल्ट या बुमराह की किसी ओवर में उनका एक एज लगा था जो ना तो कीपर को पता चला ना बॉलर को पता चला। जब रिप्ले चेक किया गया तो उसमें एज लगा था, ना ही अंपायर को पता चला, ना किसी ने अपील करी। इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है उन्होंने कि कोई अपील भी नहीं करी, और ट्रेविस हेड आउट थे। रैन रिकल्टन ने कैच किया था, उसको भी पता नहीं चला। जब रिप्ले में देखा गया स्नीको में तो वो एज आया था। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा टीम क्या देख रही थी, क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीचे आके सलील अरोड़ा ने 30 रन किए 10 बॉलों में, 300 की स्ट्राइक रेट का, 2 चौके और 3 छक्के। उन्होंने एक फिनिशिंग टच भी दे दिया साथ में। तो अगर जिस हिसाब से SRH ने बैटिंग करी है ना, वो इस टूर्नामेंट में अभी वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, बैटिंग में तो उनकी कोई डाउट ही नहीं है कि उनके जो टॉप 3 हैं, अगर अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन, अगर ये तीनों परफॉर्म कर रहे हैं ना उनकी बैटिंग के लिए, तो उनकी बैटिंग एक अलग ही और दिखता है उनकी बैटिंग का। आप अगर जिस मैच में वो हारे भी थे, LSG के अगेंस्ट भी जब भी हारे थे, तब नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन ने रन किए, तब भी उन्होंने 155 स्कोर कर दिया था, यानी 26 पे 4 आउट हो गए थे। वहाँ से भी वो 155 स्कोर कर गए थे, क्योंकि 10 ओवर में कुछ भी रन नहीं किए थे। तो उनकी बैटिंग में वो स्ट्रेंथ है, बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ आ गई है। तो SRH धीरे धीरे एक डार्क हॉर्स बनती जा रही है, जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी बैटिंग या बॉलिंग ऐसा काम कर सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि इस टूर्नामेंट का, मतलब इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? आपको लगता है कि वो कैच टर्निंग पॉइंट था जो रेयन रिकल्टन और ट्रेंट बोल्ट या बुमराह में से किसी को पता नहीं चला, या पूरी टीम को पता नहीं चला,
या हेनरी क्लासन का वो इनिंग टर्निंग पॉइंट था, या ईशान मलिंगा का पहली इनिंग में वो 7 की इकॉनमी से रन देना टर्निंग पॉइंट था। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा टर्निंग पॉइंट था। मेरे लिए अगर मैं बोलूँ तो वो टर्निंग पॉइंट ईशान मलिंगा का उस 7 की इकॉनमी से रन देना था, क्योंकि उन्होंने वो लास्ट के ओवर में वो कंटेन किया, जो रन आने नहीं दिए। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो पावर प्ले मुंबई ने 78 रन किए, कोई विकेट नहीं था। एसआरएच ने 92 कर दिए, कोई विकेट नहीं था। मिडिल ओवर में 124 रन किए, 3 विकेट गिरे। इन्होंने ने 120 रन किए एसआरएच ने और 3 विकेट गिरे। वो जो 3 विकेट जब गिरे थे ना, वो 129 पर एक भी आउट नहीं था और 133 तक वो 3 आउट हो गए थे। मुंबई इंडियंस वहां पे उस मैच को पकड़ सकती थी, बट आप 2 विकेट लेके आए हो पिछले ओवर में। अल्लाह के जनफर 2 विकेट लेके आए थे पिछले ओवर में और हार्दिक पांड्या ने उनको नेक्स्ट ओवर फिर दे दिया था। आप कैसे लूज बॉल्स दे सकते हो? आप लूज बॉल्स कैसे दे सकते हो? आप बॉल को टर्न कराने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? उनको एक लूज बॉल दे दिया और लूज बॉल के चक्कर में बाउंड्री हो गई, प्रेशर अपने आप रिलीज हो गया और वहीं से वो मैच टोटली हेनरी क्लासन और नीतीश रेड्डी ने एसआरएच की तरफ से मूव कर दिया। वहां पे वो एक क्रूशियल पॉइंट आया था जहां पे मुंबई इंडियंस मैच पकड़ सकती थी, लेकिन मुंबई इंडियंस ने की बॉलिंग ने वो करने की कोशिश नहीं की। फील्डिंग्स बहुत खराब हुई है, बहुत खराब हुई। नमन धीर ने कल ना करते हुए भी 3 या 4 कैच छोड़े हैं। बहुत फील्डिंग में लैप्सेस हुए हैं, फील्डिंग को देखना पड़ेगा। बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही है, मुंबई इंडियंस की बैटिंग फिर भी अभी ठीक कर रही है, लेकिन बॉलिंग में उनको बहुत काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज़, आपको पता था कि उस आ सकती है, आपने टॉस जीत के फील्डिंग क्यों ली? आपको अपनी बैटिंग की चेजिंग पे यकीन नहीं है, या आपकी बैटिंग में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो चेज कर सकती है? इन सब चीज़ों के आंसर मुंबई को ढूंढने पड़ेंगे अगर उनको इस टूर्नामेंट में बने रहना है। मेरे हिसाब से मुंबई के लिए 85 या 75 या टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। वो प्ले ऑफ में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अगर मैं उनका चेक करूं तो वो प्ले ऑफ में उनके जाने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि 8 मैचेस हो चुके हैं और 4 ही पॉइंट है उनके पास। अब 6 मैचेस पड़े हुए हैं। 6 मैचेस में अगर वो 6 के 6 भी जीतते हैं तो उनके 16 पॉइंट होंगे, और 16 पॉइंट मुश्किल है 16 पॉइंट के लिए, क्योंकि पंजाब किंग्स 13 पॉइंट पे है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर 12 पॉइंट पे है, सनराइजर हैदराबाद 12 पॉइंट पे है, राजस्थान रॉयल 12 पॉइंट पे है। ये चारों टीमें 12-12 पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं और इनके 5-5 मैचेस पड़े हुए हैं। 5-5 मैचेस पड़े हुए हैं। इनको सिर्फ अगर 3 मैच भी ये लोग जीत जाते हैं तो ये 18 पॉइंट में पहुंच जाएंगे, और कहीं पे भी कुछ मुंबई इंडियंस की अब जो प्ले ऑफ में पहुंचने की दौड़ है ना, वो इन 4 टीमों के हाथ में है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल के हाथ में है कि वो मैक्सिमम मैचेस हारे और सिर्फ 16 पॉइंट तक ही पहुंच पाए या 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाए, क्योंकि उनके अभी 5-5 पॉइंट मैचेस पड़े हुए हैं और उन 5 मैचेस में से अगर वो 3 भी जीत जाते हैं तो स्ट्रेट अभी क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर मुंबई इंडियंस चाहती है कि वो क्वालिफाई करे तो सबसे पहले उनको चाहिए होगा कि राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद और बाकी टीमें सिर्फ 14 तक ही पहुंच पाएँ, क्योंकि ये सिर्फ अब इस टूर्नामेंट में सिर्फ 14 तक ही पहुंच सकते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई करिश्मा नहीं है। वो भी तब पहुंच सकती है मुंबई इंडियंस 14 तक अगर वो बचे हुए अगले जो उनके मैचेस हैं, 6 मैचेस हैं, तब वो 16 तक पहुंच पाएंगे। और उन 16 तक पहुंचने के लिए भी उनको अगले सारे मैचेस जीतने पड़ेंगे, और अगर एक भी मैच वो हारे तो वो इस टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो जाएंगे। अभी भी वो ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। मेरे लिए तो 85% वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, वो प्ले ऑफ में नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी अच्छी टीम होने के बाद अगर आपकी ये सिचुएशन है तो मेरे लिए, मैं यही सोचता हूँ कि आप डिज़र्व नहीं करते टूर्नामेंट में प्ले ऑफ तक पहुँचने के लिए। अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो आपको अपने इस मैच के बाद कई चीज़ों के आंसर्स लेने पड़ेंगे। आपने अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, बैटिंग को स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन आपको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। आपकी बॉलिंग में वो स्ट्रेंथ थी, आपकी फील्डिंग में वो स्ट्रेंथ थी, बट नहीं कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनका कोई आंसर ढूंढना पड़ेगा। क्या आंसर है बॉलिंग के लिए, क्या आंसर है? ये सारी चीज़ें मुंबई इंडियंस को आंसर देना है, तभी वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही।